नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हर उस छात्र के लिए है जो पढ़ना तो चाहता है लेकिन मोबाइल की वजह से अपने लक्ष्य से दूर होता जा रहा है। ये कहानी है राहुल नाम के एक छात्र की। राहुल 10वीं कक्षा में पढ़ता था। वो एक होशियार लड़का था और उसके टीचर हमेशा कहते थे कि अगर वो मेहनत करे तो बहुत अच्छे अंक ला सकता है। राहुल का सपना था कि वो बोर्ड परीक्षा में टॉप करे और आगे चलकर इंजीनियर बने। लेकिन राहुल की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, मोबाइल फोन। शुरुआत में वो सिर्फ थोड़ी देर मोबाइल चलाता था। पढ़ाई के बाद कुछ वीडियो देखता, दोस्तों से बात करता और फिर पढ़ने बैठ जाता। लेकिन धीरे धीरे ये आदत लत बन गई। अब वो सुबह उठते ही मोबाइल देखने लगा। स्कूल से आते ही मोबाइल हाथ में ले लेता। वो सोचता बस 5 मिनट और। लेकिन 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते उसे पता ही नहीं चलता था। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई कम होने लगी। होमवर्क अधूरा रहने लगा। कक्षा में उसका ध्यान भटकने लगा और सबसे बड़ी बात, उसके अंक गिरने लगे। पहले जो राहुल 8,090% अंक लाता था, अब वो मुश्किल से पास हो रहा था। एक दिन स्कूल में यूनिट टेस्ट का रिजल्ट आया। राहुल के बहुत कम अंक आए। जब टीचर ने उसका रिपोर्ट कार्ड दिया तो उन्होंने कहा, राहुल तुम्हारे अंदर क्षमता बहुत है, लेकिन अगर तुमने अपना समय बर्बाद करना बंद नहीं किया तो तुम्हारे सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे। ये बात राहुल के दिल में लग गई। उस शाम जब वह घर पहुंचा तो उसने अपना रिपोर्ट कार्ड अपने पिता को दिखाया। पिता ने उसे डांटा नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा मोबाइल तुम्हारा नौकर होना चाहिए, मालिक नहीं। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि आखिर उसकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। उसे अपना सपना याद आया। उसे इंजीनियर बनने का सपना याद आया। उसे अपने माता पिता की मेहनत याद आई और उसी रात उसने फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी बदलेगा। अगले दिन उसने एक योजना बनाई। सबसे पहले उसने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया। उसने तय किया कि मोबाइल सिर्फ निश्चित समय पर ही चलाएगा। पढ़ाई के समय मोबाइल दूसरे कमरे में रख देगा। शुरुआत आसान नहीं थी। जब भी पढ़ने बैठता उसका मन मोबाइल देखने का करता। उसे लगता कि कहीं कोई नया मैसेज तो नहीं आया, कोई नया वीडियो तो नहीं आया। लेकिन हर बार वो खुद को रोकता। पहले दिन मुश्किल हुई, दूसरे दिन और ज्यादा मुश्किल हुई, लेकिन तीसरे, चौथे और 5वें दिन धीरे धीरे उसका ध्यान पढ़ाई में लगने लगा। अब वह रोज स्कूल से आने के बाद 2 घंटे पढ़ाई करता, फिर थोड़ा आराम करता, फिर शाम को 2 घंटे और पढ़ता। मोबाइल का समय सीमित कर दिया। कुछ ही हफ्तों में उसके अंदर बदलाव दिखाने लगा। उसकी याददाश्त बेहतर हो गई। उसका ध्यान पढ़ाई में लगने लगा। कक्षा में वो पहले से ज्यादा सक्रिय हो गया और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास लौट आया। कुछ महीनों बाद फिर परीक्षा हुई। इस बार राहुल ने बहुत मेहनत की थी। जब परिणाम आया तो उसके अंक पहले से कहीं बेहतर थे। उसके टीचर खुश थे, उसके माता पिता खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश राहुल खुद था, क्योंकि उसने सिर्फ अच्छे अंक नहीं पाए थे, उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर जीत हासिल की थी। दोस्तों, आज राहुल की तरह लाखों छात्र मोबाइल की वजह से अपना कीमती समय खो रहे हैं। मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन उसका गलत उपयोग हमारे सपनों को नुकसान पहुंचा सकता है। याद रखिए, मोबाइल आपको कुछ मिनटों की खुशी दे सकता है, लेकिन शिक्षा आपको पूरी जिंदगी की सफलता दे सकती है। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आज से कुछ नियम बनाइए। पढ़ाई के समय मोबाइल दूर रखिए। सोशल मीडिया का समय सीमित कीजिए। हर दिन अपने लक्ष्य को याद कीजिए। समय का सही उपयोग कीजिए। अपने सपनों को मोबाइल से बड़ा बनाइए। याद रखिए, जिस दिन आपके सपने मोबाइल से बड़े हो जाएंगे, उसी दिन आपकी सफलता की शुरुआत हो जाएगी। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, मोबाइल की लत छोड़ना मुश्किल है, लेकिन अपने सपनों को खो देना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए आज ही फैसला कीजिए, समय की कदर कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने सपनों को सच कर